हमारे साथ इनको ऐड करते हैं सर। वेलकम जी, वेलकम शरोन, कैसे हैं? वेलकम, ठीक हूँ। ओ सिस्टर, ओके। मैं समझा शायद वो क्या कहते हैं शरोन, वो एक हमारा वो भी था इसराइल का। नहीं, जी 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 सिस्टर। जी बोलिए। जी अली रजा खुरान साहब हमारे साथ हमारी सिस्टर मौजूद हैं। ये आप इनसे बात कीजिए, जो आपने केस रखना है ये शायद आपको आपके सवाल का जवाब दे सकें, तो रखिए सर। जी, जी, मैं अपनी बात रख चुका हूँ। हमारी ये बहन अगर सनातनी बहन है तो बिल्कुल मैं अपना केस बिल्कुल वाज़ेह तौर पे रख चुका हूँ और मेरा ख़्याल है कि ये सुन चुकी हैं, तो उस पे क्या फ़रमाना चाहेंगी? आपके लिए देखो बहन यार, सबसे पहली बात है कि जिसको तुम अनम नाम के व्यक्ति को बिठाया था एकदम पकाऊ था। देखो पहली देखो बात मेरी बात बताती सुनो हूँ, यार सुनो नहीं पहले मेरी बात और सुनो। बिल्कुल मैं धर्म से ईसाई हूँ और जो शिवजी की बात चल रही थी इसलिए मैं आई क्योंकि मैं 4.5 साल से महाकाल की भक्त हूँ। मैं ठीक हो गया, ईसाई भी हूँ और महाकाल की भक्त भी हूँ और भोलेनाथ चले का चमत्कार मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तो ये तुम जो बहसबाजी बिल्कुल जी, कर रहे हो बिल्कुल ना, बड़े उससे ज़बरदस्त कोई एक चमत्कार हैं। मिनट। चले शरोन उससे शरोन कौन शरोन है? जी शरोन सिस्टर, आपके सामने जो है वो शिव जी आगे हैं या संविधान, ताकि फिर बात को हम आगे बढ़ाएं। अच्छा, शिव जी और संविधान का तो कोई मेलजोल नहीं है क्योंकि हम इस्लामिक नहीं है भाई। हम मुसलमान नहीं है। आपसे तुम ये नहीं पूछा मुसलमान आपसे ये नहीं हमेशा पूछा तोड़मोड़ आपसे करते रहते हो। बहन ये नहीं पूछा बहन ये नहीं पूछा। तुम अपने ऐसे ना जैसे सारी दुनिया को चले जाएँ जी, मैं माज़रत चाहता हूँ क्योंकि आप हैं तो लड़के ही और आवाज़ लड़कियों वाली बना के कर रहे हैं, फिर भी हमारे लिए नारियों की नहीं, रिस्पेक्ट ये है। लड़की हैं सर, अली रज़ा साहब, ये लड़की ही हैं। लड़की भी हैं तो सर कोई बात करें ना, ये क्या तरीका है? हम मुसलमान नहीं हैं, हम फलाँ नहीं हैं, हम फलाँ नहीं हैं। और पूछा आपसे ये है कि आपके लिए संविधान आगे है या शिव जी आगे हैं? तो अब ये कह रहे हैं कोई मेल-जोल नहीं है, हैं? कोई मेल-जोल नहीं है। मुसलमानों के लिए मेल-जोल है, आपके लिए यही सवाल किया जाए तो मेल-जोल ही कोई नहीं है। इसका सवाल का आप जवाब उनसे या हाँ है या ना है। सर आप जी आप सर उनसे पूछ लीजिए, ये जो सवाल करते हैं मुसलमानों से, इसके बारे में इनसे पूछ लीजिए ना, कि वो फिर क्यों करते हैं, क्यों इस तरह की बातें रखते हैं। चले सर वो तशरीफ ले जा चुकी हैं चले, या अच्छा ले जा हुआ। चुके हैं। नहीं, वो लड़की ही है सर। जी वो दोबारा आ चुकी हैं। मैं चाहता हूँ कि इनसे जो है ना अली रज़ा सर बात हो जाए थोड़ी सी। जुल्फ़कार भाई अगर तो ये बात करना चाहे ना, देखें तमीज़ से सलीके के साथ बात करें, जिस टॉपिक पे नहीं बात हो रही है उस करेंगे, पे करें। देखिए वो पढ़ी लिखी एजुकेट लेडी हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी भाषा को जो है ना वो एक आसान तरीके से पेश करेंगी। अगर वो शिव भक्त हैं, तब भी अगर वो यीशु क्राइस्ट की मानने वाले भी हैं, ये देखिए ना इनके दो दो भगवान हैं, तो मैं चाहता हूँ कि दोनों भगवान से जो ये एक इन्होंने जो मिनट, पहले मैं एक कृपा बात ली है बोलूं। वो इंशाल्लाह जरूर अच्छी बात करेंगी। जी देखो, भैया। पहले मैं एक बात बोलूं। अगर आप किसी के साथ आप मतलब ऐसा समझ रहे हो ना, मेरे को इसलिए लाइन पे हटा दे। सबसे पहले आप पेशेंस रखो सामने वाले को सुनने की, क्योंकि आप हमेशा कमजोरों को बिठा के बहसबाजी करते हो, लेकिन आपसे कोई ऊपर आ जाए ना तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। ये रियलिटी है। ये वही ओहो अली हो। रजा ने किया एक मेरे अच्छा मिनट, साथ। देखें बोल लेने दीजिए अली रजा खान साहब, प्लीज जरा बोल लेने दीजिए, ताकि वो उनका जो गुबार है वो अगर आप थोड़ा सा इतना हल्का हो जाए, शायद गुबार फिर नहीं, बात सुनो टू सुनो द सुनो। पॉइंट हो जाए। नहीं, अगर आपको किसी को बिठाना है तो आप अपने अंदर पहले संयम रखिए, सुनिए बात को। ठीक है, ऐसे किसी को बिठा के आप ये प्रूफ अपने आप को करते हो कि आप किसी स्ट्रॉन्ग इंसान के सामने नहीं खड़े रह सकते। कोई कमजोर आ जाता है उसके ऊपर आप सवार कर देते हो, लेकिन जो शक्तिशाली आपके लेवल का होता है ना उसके सामने आप खड़े नहीं रह सकते। ये कमजोरों की निशानी है। अली रजा खुर्रम अभी जो ताड़ फाड़ के बोल रहे थे ना, तो अभी मेरे आने के चले बाद आप काहे इतना वो हो गए? चले, एक मिनट सिस्टर, एक मिनट देखिए, आप आपने बात कर ली तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत ज्ञानी गाली हैं, बहुत आपके पास ज्ञान होगा, और तो मैंने मैं चाहता और हूँ कि मैंने कोई अपशब्द का भी प्रयोग नहीं किया है इनसे। अच्छा चलें, अच्छी अच्छा जिस बात किया है, आपने। लहजे में अच्छी बात आपने है। अच्छा बात की उसी लहजे में मैंने बात की। तो आप अगर मेरे को अच्छा चलें, सुनना चाहते तो अपने अंदर भी संयम बरतिए। आप पेशेंस रखिए, अच्छा सामने वाले की बात को सुनिए। मैंने इतनी पेशेंस आप से मैं सुन भी लाइन तो में लेना, खड़ी थी ये भाषण सिर्फ मेरे लिए ही है। आप उस बात पे खुद आपके अमल लिए। नहीं कर रही हैं, आपकी बात आ गई है, हाँ, अब हमें बात रख लेने देना। हम ये पूछ रहे हैं कि संविधान आपके लिए आगे है या शिव जी आगे हैं? जस्ट बात तो इतनी सी है। आप ये बताएं, फिर संविधान आगे देखिएगा। संविधान बचेगा तो सम हमारे शिव जी बचेंगे ना। शिव जी नहीं ना बचेंगे, अगर संविधान बचाया तो फिर शिव जी नहीं बचेंगे।
संविधान बचाएगा ना, क्योंकि अभी तो बहुत सारे कानून में चेंजेस आने वाले हैं चलो भाई, ठीक है, अभी तो चलो यूनिफॉर्म ठीक सिविल है, कोड ठीक आने है, वाला है। चलो ठीक है, ये बात हो गई। आपने कहा जी कि संविधान आगे है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इंडियन संविधान के मुताबिक अगर हम्म आप सुसाइड कर लेती हैं तो क्या आपके हम्म पति को ये अधिकार इंडियन लॉ देता है, आपका संविधान ये राइट देता है कि आपका पति लोगों की बीवियों को कत्ल करे और बीवियों को, लोगों के बंदों को कत्ल करके उनकी बीवियों को विधवा करे, उनके बच्चों को यतीम करे, कुछ के नाक काटे। अगर ये आपके आत्महत्या करने पे आपका पति करता है तो आपका संविधान क्या कहता है? क्या क्या ऐसे व्यक्ति का क्या सलूक, आपका संविधान क्या सलूक करेगा ऐसे व्यक्ति के साथ? सबसे पहली बात है कि आपने ये जो टॉपिक ही रखी है ना, वो एकदम फालतू है। ऐसा कुछ सर है ही मैंने नहीं, ये आप नहीं बिना पूछा। बात का पतंगड़ बना रहे हो। संविधान में आत्महत्या कर दे, ये कर दे, आप बैठे हो पाकिस्तान में, पढ़िए आपको हाँ ये भारत के स्ट्रॉन्ग है ना संविधान जी। की। भाई कोई दिमाग की तर्क वाली बात कीजिए ना, तो दिमाग में उतरे। ये क्या मतलब छोटे बच्चों जैसी या कहानियों जैसी आप केजी जूनियर केजी की बातें आप चला रहे हैं, जिसका कोई तर्क नहीं है, ऊँट है ना पूछ है। व्हाट इज दिस? गिव सम ना सेंसिबल ऊँट है ना टॉक पूँछ मैन। है। यहाँ पर बिल्कुल। ऊँट और पूँछ कोई नहीं है। देखो आप ये शंकर मेरी भगवान की बात सुनो। तौहीन कर रहे हो ना, मुझे मालूम है, मुझे अच्छा मालूम है भाई। ये तो आप ये शंकर भगवान भगवान की की तो तौहीन ही कर रहे हो ना। सुनो, महाकाल सब अच्छा लोगों का अब बाप आपके है, अंदर मेरी बात मदन सुन नहीं है लो। कि आप मेरी बात सुने। पूछा क्या है, ये है जी स्ट्रॉन्गेस्ट लोग जो हैं जी वो ऐसे बात करते हैं कि बात कोई पूछी जाए जवाब कोई दिया जाए। आपके अंदर हम्म, पूछा गया कि आपके संविधान के अंदर जिसकी आप इतनी रिस्पेक्ट करते हैं उस संविधान के मुताबिक ऐसे व्यक्ति के साथ सलूक क्या होना चाहिए, पूछा तो ये है। आप तो इन करना चाहते हैं, आप फलां करना देखो चाहते हैं, आप टीन संविधान करना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज, मेरी बात सुनो, कॉन्स्टिट्यूशन अदर थिंग, और आप जो ये बात कर रहे हो ना, ये एकदम सरधड़ की बात है। आप अदालत की कानून की बात करो, जो लॉ है वो सिस्टम अलग है, संविधान अलग है। संविधान में ऐसा कुछ है नहीं। आपने कभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है क्या? कितने पन्नों की किताब चले है, आपने तो कितने पढ़ा हुआ उसमें है ना जी, कलम है, क्या चले है? आपने तो मैंने पढ़ा हुआ है नहीं ना जी। पढ़ा, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत जानकारी है अच्छा, एज एन इंडियन मोहब्बत सिटीजन। ज्यादा आपको ओके, संविधान से है और पढ़ा हुआ आपने नहीं है। आपके संविधान देखो आपके सुनो कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान। मुताबिक, अब हाँ बात तो सुन लेना, बात तो सुन हाँ ले। सुनेंगे नहीं हाँ तो पता कैसे चलेगा मैं पूछ क्या रहा हूँ। हाँ हाँ, सुनती हूँ। ओके ओके। जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये आपको ऐसे व्यक्ति को क्या सजा देता है, मैंने मैंने जस्ट ये पूछा, या उसको फूलों का हार पहनाता है, क्या करता है? जो औरतों की नाकें काटे, लोगों के दांत निकाले, औरतों को बेवा कर दे, विधवा कर दे और औरतों के पतियों को मार दे, जस्ट ये कि उसके पास ताकत थी, लगा लें उसके पास हथियार हैं, उसने इसमें आके ये कर दिया। आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे व्यक्ति को क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। अच्छा, नहीं करेगा। कुछ नहीं करेगा। हाँ, एक हथियारे को छोड़ देगा आपका आपका कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं और ना होने वाला है, तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा मैंने मतलब कहा इंडिया के आपका अंदर सवाल ही वाजिब कत्ल ही नहीं नहीं है। होता, कोई कत्ल नहीं हुआ होते इंडिया के अंदर कत्ल कभी, होते कत्ल उसकी होते, सजा लेकिन नहीं होती। जिस तरीके के आप बहुत बड़ा चढ़ा के रेस्टोरेंट का अलग अलग उपनाम दे के आप बता रहे हो, ऐसा कभी होता ही नहीं है इंडिया में। आप जैसे बोले इतने सारे औरतों को बेवा कर दिया, एक आदमी के अंदर ताकत ही कैसे होती है? आप किसके बारे में बात कर रहे हो, जरा खुल के बात कीजिए ना। ये आप संविधान के साथ मत जोड़िए। अगर आप शंकर भगवान के बारे में बात कर रहे हो तो शंकर भगवान की बात कीजिए। मैं शंकर भगवान की सबसे बड़ी भक्त हूँ, और मैंने एक सीरियल देखी है, देवों के देव महादेव। वहां से मैं उनके प्रति अच्छा आकर्षित हुई अच्छा, और बस वहां से बस, मैं ठीक है भक्त ठीक है बनी। ठीक है ठीक है, रुकिए 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 रुकिए, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है, शंकर भगवान की ही बात कर रहे हैं कि क्या एक हत्यारा जो इस तरीके से हम्म, औरतों की नाकें काटता है उसको आप भगवान मान लेती हैं? उस औरत का किसकी? कसूर क्या था सरस्वती का, जिसका नाक काटा, क्यों काटा? सरस्वती का कभी सरस्वती का कभी नाक ही नहीं कटा था भाई साहब। पहले आप ज्ञान लीजिए, नाक किसकी कटी थी? नाक अच्छा, रामायण में राम जी ने शूर्पणखा की काटी थी, वो भी तो इसलिए बस काटी थी, करें शूर्पणखा राक्षसी थी। बीबी जी अरे मेरी बात सुने, बहन मेरी अरे बात सुने। और मैं बाबा जी आपको बता तुम देता बस हूँ करो। मैं ऋषि जी हूँ, ऋषि हूँ, ऋषि। अरे तुम कोई ऋषि नहीं हो, तुम फर्जी ऋषि हो, पाखंडी हो, बेवकूफ बना रहे हो, ऐसे अच्छा लाइव अच्छा लेके अच्छा अच्छा, अपने ठीक है सब्सक्राइबर ठीक है बढ़ा रहे ठीक है। हो। अच्छा चलो कोई बढ़ा रहा हूँ मैं पूछता नहीं, इसलिए ऐसी ऐसी तुम बातें सब्सक्राइबर, करके आते हो। सब्सक्राइबर बढ़ा रहा हूँ मैं। अच्छा सुने सुने, अरे मैं आपको दिखा, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ा रहे अच्छा हो। अच्छा, रुको 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 रुको, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ नाक किसकी कटी थी। आपने अब ये मैंने फर्जी, हाँ, बोलो बोलो। मैं रेफरेंस देने ये लगा हूँ सब ना, रुक फर्जी जाए ना एक मिनट। रेफरेंस, ये फर्जी रेफरेंस हमें समझ में नहीं आता है नहीं नहीं भाई। फर्जी नहीं है, तुम्हारी बातें नहीं फर्जी नहीं फर्जी रेफरेंस पे नहीं है, फर्जी अभी। हम फर्जी नहीं तुम्हारी है। हम तुम्हारी असली रेफरेंस को खोल खोल के दिखाएंगे ना, तुम यहाँ उठना भाग जाओगे। एक मिनट रुक समझे? और रुक जाओ रुक जाओ और रुक जाओ रुक जाओ, कोई बात नहीं, मुझे देखो दिखा तो मेरे लेने दो पास ना। तुम्हारे जैसे सिस्टम नहीं है। नहीं सिस्टम है, नहीं आपको पढ़ पढ़ना लेंगे भी नहीं ना, आता होगा, आपको पढ़ना भी पढ़ेंगे नहीं आना। पढ़ेंगे। अच्छा, कामाख्या टेम्पल। हाँ जी सबर करो है ना। कामाख्या टेम्पल। अरे वाह, मैं जाना चाहती हूँ। अच्छा शक्तिपीठ है ये तो। मैं तो अभी वैष्णो देवी भी जाकर आई।
आई लव दिस सो मच। क्या तो क्या इसमें मतलब, क्या बुराई है? मेरी बात सुने, मुझे इसमें क्या शर्म आ रही बुराई है। है? ओ क्या बुराई है? अच्छा अच्छा, ये कामाख्या मंदिर पे मैं बात नहीं करना चाह रहा था। ये कामाख्या मंदिर में क्या लगा हुआ उधर, वो रेड रेड सा क्या है? अच्छा, रेड रेड सा क्या है? तो किसका, कौन सा रेड रेड सा बताओ मुझे, खुल के बोलो। मैं देखें जी, मैं एक मुसलमान व्यक्ति हूँ और मैं खुल के आपके साथ तो नहीं बोल सकता। कोई भाई होता तो शायद मैं अरे बोल ही देता। अरे यार, जब तुम्हारे नहीं रसूल अल्लाह यार नहीं, इतने खुल के जीते थे, 11 बीवियां रखते थे, 6 साल की बच्ची का हाथ मांगा अपने दोस्तों से, मौला ये अली अब का हाथ ब्लास्फेमी की घसा, तरह इसको तुम्हारे निकालो। आप बकवास कर रही अरे हैं, क्योंकि रेप जो है, रेप तो आपके भगवान करते हैं, ड्रॉप उनके जो है वो काबू में नहीं रहते। और बीवी आपके शंकर भगवान की है, और आपके दूसरे भगवान क्या नाम है उनका, ब्रह्मा, ड्रॉप वो घूंघट वो उठा रहे हैं और ड्रॉप वो कर रहे हैं। तो ये है जी इनके बकवास। बदतमीज ना हो तो उल्लू की पट्टी। तुम्हें इज्जत दे नहीं रहे हैं तो उसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है। नहीं, ये चाहती थी कि सर ये वो लेडीज हैं जिनको इज्जत जो है ना वो रास नहीं है, इनके साथ एक आप गुल फटाफट टकाटक होना चाहिए टपाटप। ये वो लेडीज हैं जो खुल हाँ के जी, अब बोलना चाहती ये हैं और चाहती खुल हैं के कि मैं इन्हें करवाना इन्हें चाहती हैं। खुल के कहूँ, इनको या मैं खुल के कहूँ कि वहां पर आपकी माता की यूनी है, मैंने इन्हें निकाल दिया, मैं माजरत चाहता हूँ, फिर ये खुश निकाल होती है। दीजिए, बिल्कुल। निकाल दिया मैंने, ये मैं कहूँ तो फिर ये खुश है कि आपकी माता जी की वहां पर यूनी लगी हुई है और आप उसकी पूजा करते हैं, जाके उसमें घुसते हैं, फिर ये खुश होंगी। हद हो गई है। मैं कितने सीमन आपको ड्राप आराम से हुए। ये पूछ रहा हूँ कि भाई, राघव राघव जी नजर आ रहे हैं, अगर वही भाई हैं तो इनको ले हमें खुशी लीजिए। होगी। जी वेलकम जी, अस्सलाम वालेकुम राघव भाई। नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। क्या ये लोग जो है सीधे एक्स मुस्लिम चैनल से उठ के आते हैं और यहाँ पे उनको पता चल जाता है इनका इतनी बीबी थी, ये हाथ मांगा, वो सब वही प्रचार। राघव भाई, इसको इन राघव जी पहले लेडीज तो भाई में वेलकम जी, देखिए वो आप बहुत अरसों के बाद रिस्पेक्ट। तशरीफ लाए हैं। अब क्या करूं, आपके यहाँ भी बस वही हिंदू मुस्लिम के सिवा कुछ मिलता नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सुनता हूं बराबर, लेकिन साइड में रहता हूं, आता नहीं हूं। यार राघव, हम कोशिश कर रहे हैं भाई, देखें अगर आप हमें सुन रहे हैं तो यार हम एक बात सामने रख के समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हमारे हिंदू भाइयों का रिएक्शन चेक कर लें। ये बहन तशरीफ लाई नहीं, थी, अब फिर जुड़ गई हैं। बहन जी कृपा कर दीजिए, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ क्षमा भाई, मांग आप लीजिए। जीत गई हैं मुझसे, आप चली जाइए। मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा क्योंकि मैं मजीद आपको इधर नहीं रख सकता, जिस तरह की लैंग्वेज का आपने इस्तेमाल किया है। आप तशरीफ ले जा सकती हैं। राघव भाई, हम ये इनको इनवाइट किया सिस्टर कह के, बहन करके, इनको बोला अरे कि वो आप अपनी उसके बात बहुत धीमे लहजे वो से समीर है ना, और समीर, जी जी। समीर के यहाँ से आई होंगी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, जी जी बिल्कुल आ आ रही रही है। हाँ, तो वही समीर के यहाँ से आई होंगी, वो गुल्लू गुल्लू करके, तो यही बात क्या उसने एक वफा वफा लूडो बनाया हुआ है, तो बहुत सुना। मैं तो एक बार गया वहां, तो एक लड़की मुझसे बात करने लगी, बोली 50 रुपए रिचार्ज करवाइए और गुलू गुलू करिए। तो मैं बोला बहन मेरी शादी हो चुकी है। कोई फर्क नहीं पड़ता, एक घर वाली होती है, एक बाहर वाली होती है, चलता है आजकल। तो वहां की पैदाइश है लोग, तो है। ये क्या गुलू गुलू क्या करेंगे। होता है राघव भाई? ये गुलू गुल्लू गुलू गुल्लू कोई अपना अब इस राघव भाई, बुढ़ापे में मुझे क्या, अब इस बुढ़ापे में इलू मुझे इलू गुलू गुलू का बताओ, अली मुझे नहीं अपना पता राघव भाई, इलू इलू का था सुना हुआ था, ये गुलू गुलू क्या है? ये मुझे नहीं मालूम। ये समीर और उसके चेलियों को मालूम है। हाँ, तो हुआ तौबा क्या कि तौबा। इस्लामिक अवेकिंग पर भी वही हिंदू मुस्लिम होने लगा, वो लोग आने लगे। तो मैं सुनता हूँ, हंसता हूँ, अब क्या कहूँ दूसरा, क्या बात करूँ बताइए। जो चीज मुझको यार परेशान करती है जहरी राघव तौर भाई पे। राघव भाई, ये 50-50 रुपए में इतना सस्ता गुलू गुलू? अब है तो मैं क्या कहूँ। अब वहां पे है, आप न भी यकीन हो तो वफा वो जो है वो उसका लूडो वाला, लूडो खेलते हैं वहां पे, उसको अच्छा अच्छा। डाउनलोड करिए अभी आपको जो है। तो अच्छा, एक बात और है, वहां पे आप मुसलमान नहीं माने जाएंगे, वहां बड़े सेकुलर है लोग वहां पर। ओके। हिंदू जाए, मुसलमान जाए, गुलू गुलू करे, कोई रोक नहीं है। अच्छा राघव भाई, ये गुलू गुलू कितना टाइम, मेरा मतलब है 50 रुपए में कितना हो जाएगा? अब कोई ये तो शौकीन वही लोग, होते अब हैं? नहीं तो मैं तो वहां से शौकीन। देखिए भाई हट गया हूँ। अच्छा शादीशुदा अच्छा। आदमी हूँ, बाल बच्चे वाला हूँ, डरता हूँ इन सब चीजों से। अब क्या है कि वो नहीं करना है। अभी तो ओए जो है ओए चल रहा ओए, है वाह जी उसका वाह जी। सीमा हैदर का, और इसका क्या नाम, इसका सचिन मीणा का।
जी जी। जहां मीडिया खोलिए बस वही है, कोई बोल रहा है वो पाकिस्तान की जासूस है, कोई बोल रहा है इंडिया की जासूस है, कोई बोल रहा है बड़ा बढ़िया प्यार हो गया, वो तो हिंदू हो गए हमारे बढ़ गए, तो कोई बोल रहा है कि नहीं ये तो देश में ब्लास्ट करेगी। सारा मीडिया में आप सोचिए तो वहां दिल्ली की बाढ़ की खबर नहीं मिलेगी आपको। ये सीमा हैदर और ये सचिन मीणा का, अब वो 4 बच्चे छोड़ करके अपना लेकर के, उसका जो हस्बैंड था वो कमा रहा था, उसके लिए उसको छोड़ के आई है। अच्छा, डाइवोर्स भी नहीं हुआ उनका। अब अगर यह केस चाहता है अदालत में, तो यहाँ पर लागू होगा पाकिस्तान का सिविल लॉ जो है वो उसी को माना जाएगा। अब पाकिस्तान के सिविल लॉ के हिसाब से उसका जो है डाइवोर्स नहीं हुआ है, उस बच्चे का मालिकाना हक उसके बाप का है। अगर इंडिया डिपोर्ट कर दे उसको पाकिस्तान, क्या होगा फिर? ये नौटंकी जो कर रहे हैं लोग। अरे बल्कि वो आ गई थी ससुरी, मतलब थी तो वो अच्छा काम तो नहीं की थी, लेकिन जहां से उसको चुपचाप रहने देते और मीडियाबाजी न करके जय श्री राम वंदे मातरम दुनिया नौटंकी हो रहा है, क्या कहा जाए अब। चले ये केस जो है वो बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा, क्योंकि बहुत से जो है इल्जामात, बहुत से शकूक उसमें डले जा रहे हैं कि ये क्या है। ठीक है सर, अच्छा, वो अगर मुस्लिम है या हिंदू है, अच्छा वो आ गई, सरेआम सजा देनी चाहिए। नहीं बहुत हो जाता है ऐसा। सजा क्या देंगे? अभी अगर आप पाकिस्तान उसको डिपोर्ट करेंगे तो वहां के लोग खार खाए बैठे हुए हैं, कुछ भी हो सकता है उसके साथ, एक घटना हो गई। अगर आप इंडिया में रख रहे हैं तो उसके बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? अब यह क्या समस्या है, ये जो है ये जो गुलू गुलू वफा, इसीलिए मैं इसका नाम लिया था। इस तरह से यह दुर्घटना हो रही है। अब बताइए, वो मासूम बच्चे हैं। बिल्कुल, अगर उनका क्या कसूर? अब एक जो जिसको मैंने पैदा किया, जो प्यार मैं उसको करूंगा, दूसरे के बच्चों को कभी नहीं कर पाऊंगा। देखिए, नहीं, वो फीलिंग्स कम आती हैं। बिल्कुल नहीं, फीलिंग्स की बात मान ली, कोई रिश्तेदार का बच्चा आ जाए और मेरे बच्चे का कलम या खिलौना तोड़े तो मुझको बड़ा गुस्सा आता है। वही मेरा बच्चा अगर तोड़ दे तो अच्छा बच्चा है। यह सबके हर बाप में होती है। कोई बाप नहीं चाहेगा कि दूसरे का जन्मा हुआ पाले अपना होते हुए। अब इसका नौटंकी, अच्छा उसकी मीडियाबाजी नहीं होती, ना आपको पता रहता ना मुझे पता रहता। उसकी अपनी जिंदगी थी, सड़े मरे गले, कोई ऐसा बहुत हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, इंडिया में और हर जगह तो हो ही रहा है, लेकिन हमको पता नहीं होता है, तो उनकी जिंदगी सेव होती है। अब यहाँ पर उसको जो कर दिए हैं कि वो तो चली गई, अब खत्म उसका लाइफ, कुछ है वो नहीं। चले, बहुत शुक्रिया राघव भाई, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नानू वाला हमारे साथ हैं। किसी को इस टॉपिक पर मैं कुछ वैसे बोलूंगा नहीं, क्योंकि इस चीज से मैं दूर रहूंगा बहुत। राघव भाई, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। आप हमारे बहुत प्यारे भाई हैं और हमारे कुछ और हिंदू भाई भी हैं जिनके साथ हमारा बहुत अच्छा भाईचारा है, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी आप जैसे भाई हमें मिलेंगे। अभी ये सिलसिला अगर चल भी रहा है, देखें राघव भाई, हम अब भी जो है कोशिश यही कर रहे हैं कि ज्ञान के साथ बात की जाए, जो चीजें जो फैक्ट मौजूद हैं उनको सामने रख के बात की जाए, दोनों तरफों पे बात की जाए। नहीं, इधर के भी कुछ लोग बहुत सुधर गए। देखिए अभी वो जो क्या नाम इसका, एडम और ये समीर उमीर है, बाकी तो सुधर गए। सच वाला चुप हो गया, और ये आजाद ग्राउंड वाला सुधर गया है, और ये बाकी कई लोग सुधर गए। वो अब वो हिंदू मुस्लिम पर बात ही नहीं करते। वो चैनल है उनका, अपना चला रहे हैं, लेकिन ये बात छोड़ दी। उन्होंने समझ लिया कि गलत था, और माफी भी मांगा उन्होंने कि हम गलत रास्ते पर थे। अब इस पर जो है माफी मांगी है, सच वाला ने? सच वाला तो आया ही नहीं, वो तो गायब है। लेकिन ये जो डिस्टोपिया रीजन के हैं और ये आजाद ग्राउंड वाले, इन्होंने माफी मांगा कि हमारा रास्ता वो गलत था, हमने गलती किया, यह उन्होंने मान लिया है। अब जो है वो उन्होंने इस्लाम छोड़ा, वो नास्तिक हुए तो अलग बात है, लेकिन हाँ बोलिए राघव भाई, ये तपस्या वाली क्या चक्कर है? कहते हैं नागा साधु बनना है तो उधर जाना पड़ेगा, बड़ी घंघोर तपस्या करनी पड़ती है, नंगा होकर उल्टा नाचना पड़ता है, या उसके बाद वरदान मिल जाता है। एक मिनट अली रज़ा खान साहब, आपका पॉइंट जो है ना वो बहुत, मैं चाहता हूँ कि मेरे दिमाग से ना निकल जाए। राघव भाई, आपके इंडिया में अगर कोई साधु है, नांगा साधु है, अगर वो रेप कर देता है या वह कत्ल कर देता है, क्या उसके लिए कोई सजा है? वही सजा है जो सबके लिए। नहीं, सबके लिए जो सजा है उसके लिए भी वही है। हाँ, ठीक हो गया। वो देखिए, वो बहन आके मुंह पे झूठ बोल रही थी कि कोई भी नहीं है।
नहीं ऐसा मसला है ही नहीं। जबरदस्त जी। अली भाई आप अपना सवाल रख लीजिए जो आप राघव भाई से पूछना जी चाहते हैं। मैं तो भाई देखें, राघव भाई आप मेरे साथ डिसएग्री कर सकते हैं, आप बड़े भाई हैं, नो प्रॉब्लम। आप मेरे साथ डिसएग्री भी करें, आप तलख कलामी भी करें, तो भाई मुझे कोई बुरा नहीं लगता। मैं आपको बड़े भाई की तरह ही समझता हूँ। लेकिन देखें राघव भाई, एक तपस्या ये है कि नंगे होके आप उल्टा नाच रहे हैं या पता नहीं क्या कर रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं और आपको वरदान मिल रहे हैं, ईश्वर आप पे कृपा कर रहा है। एक तरफ एक आदमी है जो खून पसीने से मेहनत करता है और ढूंढता है लोगों को और लोगों की हेल्प करने के लिए पहुंचता है, क्या ये तपस्या नहीं है? दोनों तपस्या में से कौन सी तपस्या पे ईश्वर खुश होता है? मेरे ख्याल से तो ये वाली जो मैं फरमा हमारा तो पसीने बहाने वाला तपस्या जो हम लोग कर रहे हैं वही है। नागाओं के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन वो बचपन से ही जाते हैं। कुंभ के मेले में उनका जो है वरण होता है, उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग क्या होती है, क्या तपस्या होती है, वो नंगे रहते हैं। देखिए जब फिर कुंभ का मेला लगेगा 6 साल और 12 साल, मतलब 2 बार लगता है, एक बार अर्धकुंभ एक बार महाकुंभ, तो तब वो लोग आते हैं। जब वो आ जाएंगे तो वहां पे आर्मी लग जाती है ताकि उनके पास कोई जाने ना पाए, ना वो कहीं जाने पाए। उनको इतना जो है प्रोटेक्ट करना पड़ता है और वो कहीं चले जाते हैं, किसी का कुछ मानते होते नहीं। फिर उसके बाद कुंभ के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं ये भी नहीं। लेकिन बुरा मुझे कब लगता है, ये शिवरात्रि में भी कभी शिव मंदिरों में जाते हैं और वहां पे औरतें उनके पेनिस को छू करके नमस्कार करती हैं। ये मुझे बहुत घिनौना जैसा लगता है मुझे। वो जिंदा आदमी है और वो नंगे रहते, उनके पेनिस को और महिलाएं छूती हैं, तो बड़ा जो है अजीब लगता है, मतलब शर्मसार करने वाला एक दृश्य होता है। ये मैंने देखा है पशुपति मंदिर काठमांडू में। आपने बहुत प्यारा जवाब दिया और मैं आपसे ऐसे ही जवाब की तवक्को करता था कि तपस्या तो ऐसी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम देखते हैं आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप उसके ऊपर अपनी राय देना चाहें तो हमें खुशी होगी, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप अच्छी राय देंगे। मसला ये है कि सती माता जी जो हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। आपने बात तो सारी सुनी होगी, जानते हैं? हाँ, वो तो सुना है मैंने। हाँ, उसके जवाब में शिव जी का जो बिहेव था, जिसके जवाब में वो कह रहे हैं कि किसी बंदे को भी नहीं छोड़ना, किसी की नाक काट दी, किसी की आंख निकाल दी, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी को विधवा बना दिया, किसी को यतीम बना दिया। मतलब इतने लोगों का खून खराबा, बीवी अपनी ने आत्महत्या की है। अगर आज किसी की बीवी आत्महत्या कर लेती है, उसके जवाब में वो व्यक्ति इतने बंदों को इस तरह नुकसान पहुंचाता है, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या कहता है ऐसे व्यक्ति के बारे में? उसको जेल डालेगा और शायद फांसी तक की सजा हो सकती है उसे। इतनी सी बात है। या तो वो पागल हो गया तो उसको जो है उसमें पागल खाने में भेज दिया जाएगा। ये दो उपाय है, तो तीसरा कुछ नहीं है। अब देखें ये कितनी मुश्किल बात थी जो मैंने आपसे पूछी, आपने बता दिया। अब मुझे बताएं मेरे पास क्या चारा रह गया कि मैं कहूं कि आप ठीक कह रहे हैं यार, ऐसे ही। दूसरा क्वेश्चन फिर ये बनता है कि यार एक ऐसे व्यक्ति को तो आप हीरो बना के पेश कर रहे हैं जिसकी सैक्रिफिकेशन खराब हुई, जिसके मेहमान जलील हुए, जिसके घर वाले कत्ल हुए, जिसके मेहमान कत्ल हुए, जिसके घर में खून खराबा हुआ। आप कह रहे हैं कसूरवार वो है और जिसने ये काम किया वो भगवान है। यार अजीब बात है। अब ये है कि वो उसको भगवान माना गया है और मैथोलॉजी में जो कुछ भी लिखा है उस पर तो कोई केस आज के प्रेजेंट संविधान से तो नहीं होगा। तो अब क्या कहें, इस बात को डिस्कस न करना ही बेहतर है, मुझसे मत करवाइए बस। चले मैं नहीं करता आपसे, ठीक है। जबरदस्त जी। जी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नानू वाला हमारे साथ हैं, इनको ऐड करते हैं। जी नानू वाला वेलकम सर। हाँ, मैं शिव भक्त हूँ। एक बात बता दूं, मैं शिव भक्त हूँ। पूरे सावन महीने में मैं मांस मतलब नॉनवेज नहीं खाता हूँ मैं। ये मैं बता दूं ताकि लोग ये ना समझे कि नहीं ये भी नास्तिक है या कुछ इस तरह की, ऐसी बात नहीं है। मैं शिव मंदिर जाता हूँ और सावन महीने में नॉनवेज नहीं खाता, छोड़ देता हूँ मैं।